हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे ज़मीन के नीचे दफन बौद्ध के बारे में। जो भारत में जो इतिहास पाया जाता है वह है ज़मीन के नीचे पाया जाता है, और जो ऊपर जो आडंबर जो तमाम प्रकार के धर्मों में जो भगवान पाए जाते हैं वह ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ बौद्ध का इतिहास है जो ज़मीन के नीचे दफन था और समय समय पर उकड़ता रहता है। तो आइए देखते हैं। बौद्ध भारत का अधिकांश इतिहास जमीन में दफन है, कभी जाने में और कभी अनजाने में जमींदोज इतिहास सामने आता रहा है। मिसाल के तौर पर सारनाथ के इतिहास को लीजिए। बात 1794 की है। तब काशी के राजा चेत सिंह थे और उनके दीवान जगत सिंह थे। चेत सिंह और जगत सिंह के नाम पर बनारस में दो मोहल्ले हैं, एक चेतगंज और दूसरा जगतगंज। तब जगतगंज के इलाके में जगत सिंह को मार्केट और इमारतें बनवानी थी। ईंट और पत्थरों की सख्त ज़रूरत थी। सारनाथ के इलाके में सम्राट अशोक एवं अन्य बौद्ध राजाओं ने ईंटों और पत्थरों को सजोकर अनेक स्तूप और इमारतें बनवाई थीं। जगत सिंह को ईंट और पत्थरों का अकुल खजाना मिल गया। स्तूपों को ढा ढा कर उनके मजदूर और पत्थर ले जाने लगे। मतलब जो ईंटों के जो स्तूप थे उसको ख़त्म करके तोड़कर मजदूर ले जाने लगे। सारनाथ की अनेक बौद्ध इमारतें बर्बाद हो गईं। किसने किया? राजा चेत सिंह ने। धर्मराजिका के स्तूप से पत्थर के बने बॉक्स में हरे संगमरमर की अस्थि मंजूषा मिली। तब बनारस में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जोनाथन डक्कन थे। उन्होंने इस अप्रत्याशित घटनाक्रम पर एक लेख लिखा। जोनाथन डंकन के लेख पढ़े जाने के बाद ब्रिटिश पुरातत्ववेदों के बीच खलबली मच गई। अनेक इतिहास मर्मज्ञ सारनाथ पहुंचने लगे, लेकिन सारनाथ की पहली पुरातात्विक खुदाई कॉलिन मैकेंजी ने 1815 से 1816 में कराई, मगर विशेष सफलता नहीं मिली। तब 1834 के दिसंबर महीने में पुरातत्ववेदों के बादशाह अलेक्जेंडर कनिंघम की पवित्र धरती की खुदाई प्रारंभ की थी। तब जनवरी 1836 तक खुदाई जारी रखी। धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप, चौखंडी स्तूप सामने आए एवं सारनाथ की प्राचीन गरिमा जिंदा हो उठी। कनिंघम ने जगत सिंह की भर्त्सना करते हुए लिखा कि सारनाथ के स्तूपों की दुर्दशा जगत सिंह के ओछेपन का परिणाम है, जिन्होंने अपने मार्केट और महल के लिए इतने सुंदर निर्माण को बर्बाद कर दिया। तो अधिकतर जो बोलते हैं कि जो मुस्लिम आक्रांता है उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म को ख़त्म किया, तो यह बात आधी सत्य है। आधा इन जैसे राजाओं ने भी किया। कनिंघम ने आगे लिखा कि इसे बर्बाद करने से उनको कुल मिलाकर विशेष बचत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने इस अमूल्य ऐतिहासिक निर्माण को जो क्षति पहुंचाई वह अवर्णनीय और अक्षम्य है। इस प्रकार सारनाथ बौद्धमय था, मगर अंग्रेजों से पहले हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी बौद्ध विरासत जमीन के नीचे दफन है। इसी सारनाथ की धरती से भारत के राज चिन्ह की भी खोज हुई। भारत के राज चिन्ह की खोज फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल 1862 से 1842, जिनका उनका जन्म था, ने की थी। जर्मनी में हनोवर के थे, जो कि आप चित्र संख्या 1 में देख सकते हैं। ऑर्टेल सिविल इंजीनियर थे। तब बनारस में पेंटिंग की थी। उस समय सारनाथ
खुदाई का केंद्र बना हुआ था। ऑर्टेल ने 1903 में सारनाथ की खुदाई करने की अनुमति मिली। कड़ाके की ठंड में दिसंबर 1904 में उन्होंने खुदाई शुरू की। साल 1905 में मार्च महीने की 15 तारीख थी। धामेख स्तूप के निकट मिट्टी में गड़ा हुआ उन्हें सह चतुर्मुख का वह टुकड़ा मिला जो आज भारत का राज चिन्ह है। तब ऑर्टेल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थी। साल 1921 में चीफ इंजीनियर से रिटायर होकर वे यूनाइटेड किंगडम चले गए। उन्होंने अपने घर का नाम सारनाथ रखा, जो उनके सारनाथ से प्रेम को दर्शाता है। यह तो जग जाहिर है कि चीन, जापान और कोरिया के लोग बौद्ध भारत से प्रभावित थे, लेकिन यह बात कम लोगों को पता है कि ऑर्टेल जैसे अनेक यूरोपीय विद्वान भी बौद्ध भारत से प्रभावित थे। बौद्ध चीनी यात्रियों का हाथ में यात्रा वृत्तांत लिए जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, गली गली की खाक छानकर भारत के जमींदोज बौद्ध स्थलों को जमीन पर उतारने वाले भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कलिंघम जन्म से यूरोपियन थे, मगर उनका दिल बौद्ध भारत के लिए धड़कता था। राइस डेविडस 1843 से 1942 सिविल सर्विस पास किए। सेलोन में मजिस्ट्रेट 1864 बने, जो उनको आप चित्र संख्या 3 में देख सकते हैं। जब वे गाल में मजिस्ट्रेट थे तब एक बौद्ध बिहार की जमीन से संबंधित मुकदमा उनकी अदालत में आया। जमीन की दस्तावेज जिसे सबूत के रूप में पेश किया गया वह पाली भाषा में थी और प्राचीन थी। मजिस्ट्रेट राइस डेविडस बगैर समझे तथा बगैर पढ़े फैसला देते भी कैसे। आज के तो मजिस्ट्रेट नहीं कि बौद्ध विहार का फैसला हवाई दे देते। सो उन्होंने पाली भाषा सीखी और समझी। पाली उन्होंने इतनी सीखी और समझी कि वे 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पाली के प्रोफेसर हो गए। पाली सीखने के बहाने राइस डेविडस बौद्धमय हो गए। उन्होंने बौद्ध धम्म और बौद्ध भारत पर केंद्रित कई किताबें लिखी, जैसे आ मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म, जातक कथाएं, विनय टेक्सास, बुद्धिस्ट इंडिया, बुद्धिज्म, इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर आदि उनकी विख्यात पुस्तकें हैं। तो किस प्रकार से विदेशी विद्वानों ने भारत के अंदर बौद्ध भारत को जगाया और जो जमींदोज मूर्तियाँ थीं उनको बाहर निकाला, जबकि जो भारत के जो राजा थे वह स्तूपों को तोड़ तोड़ कर सुंदर महल दुकानें बना रहे थे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमें समझ में आया होगा कि भारत का इतिहास, जो बुद्ध का इतिहास है, किस प्रकार से निकला था। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।